नेक्स्ट पे चलते हैं। esta मोबाइल में भूल गए ना। सिस्टम ही हैंग हो गया सीधा बच्चा। स्टूडेंट काइंडली अपना माइक जो है ना वो ऑफ रखा करें, ठीक है। चलें स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आज के लिए मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सिलेंडर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास एक सिलेंडर। आज हम देखेंगे ट्विस्ट की कमांड जो है, ठीक है। ट्विस्ट है और उसके साथ दो तीन और हैं जो हम नॉर्मली जो एक्सटीरियर वर्क कर रहे हो तो उसमें यूज आएगी। जब बिल्डिंग कोई बना रहे हैं हम, वो हो गया या कोई रस्सी होगी, कुछ ऐसा कि कोई भी चीज़ जब भी बना रहे होंगे तो तब हम वो कमांड यूज़ करेंगे ट्विस्टर। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको साइड्स जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ F4। इसके सेगमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, रेडियस जो है वो कर रहा हूँ। इसी के साथ इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। ओके कर लिया। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मॉडिफाई में जाके ट्विस्ट, ठीक है। ये अभी तो आप इसकी पोजीशनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, माइनस से हो या एग्जैक्ट सेंटर से हो, ठीक है। यानी ये इसका 0 पॉइंट्स है। इसको आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अप एंड डाउन इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर से जाके आप एंगल जो है कितना ट्विस्ट करना चाह रहे हैं वो कर लें, ठीक है। नीचे आ जाए, ये हमारे पास अपर लिमिट्स है, यानी अपर साइड से आप करना चाह रहे हैं ट्विस्ट, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट्स है। वो कर रहा था दोनों साइड, बोथ साइड पे हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसे ऑफ कर लेते हैं तो ये बोथ साइड से था। वन साइड से करना चाह रहे हैं आप इसे सिलेक्ट कर लें, अपर साइड से करना है अपर साइड से आप ट्विस्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह अगर बॉटम से करना चाह रहे हैं बॉटम से भी आप कर लें।
ये हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब फर्दर जो है, अब मैं इसमें वर्किंग करता हूँ, क्लोन करता हूँ इसे। ये देखिए क्लोन करूंगा, उसी में एज इट इज जो है ना, उसी की कॉपी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये आ गया वन साइड और वो बॉटम साइड। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लैथिक लूंगा, रेडियस का काम कर लेते हैं, जॉइन बस। ये मेरे पास आ गया। मैं इसको हाँ, अभी ये जो आ रहा है, जैसे हम किसी भी बिल्डिंग के साइड पर देखें तो वो हमारे पास आ रहा होता है कि एल्युमिनियम का आ रहा होता है, पाइप्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, और आ रहा होता है ग्लास नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसी तरह ये हमारे पास आ रहा है, स्टेयर्स में आ रहा है, यानी इसकी साइड्स आप जितनी बढ़ा देंगे तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। राउंड शेप में करने के बाद आप इसका जितना आप इसका रेडियस करना चाह रहे हैं उतना आप इसका रेडियस सेट कर लें, ठीक है। ये करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा जी। मैं यहाँ पे इसे कर लेते हैं, टॉप में जाके एक कैमरा सेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये मेरे पास आ रही है ऑप्शन आल की सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कैमरे को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं कैमरे को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कैमरा ही सिलेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप कोई ज्योमेट्रिक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक करें, तो दूसरी कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक बॉक्सेस जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं ही चाह रहा हूँ कि कैमरा ही सिलेक्ट हो, तो ये कैमरा ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसके नोट्स को मैं ऊपर कर देता हूँ। ये कैमरा एक मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो इजीली आपको क्लियर आउट हो जाए। नहीं, मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाए इसका। फर्दर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक व्यू को आप सेट कर सकते हैं कैमरे पोजीशन पे। सेकंड आप यहाँ पे चले जाएं, टॉप व्यू पे, कैमरे की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इसके इनर साइड पे पॉइंट्स हैं, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ग्लास लगा दूंगा तो ये एक पूरा एक बिल्डिंग का एक मुझे व्यू जो है ना वो इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा, इसके इनर साइड वाला पॉइंट जो है, ये देखिए दोनों बॉक्सेज जो हैं वो सेपरेट है। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेपरेट है, इनर साइड वाला वो सेपरेट है, ठीक है। क्या करना, क्या आपने क्लोन करना है, एक है कि आप शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और एक है आप राइट क्लिक करके ये क्लोन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो क्या करेगा, वहीं पे आपको एक उसकी कॉपी दे देगा। ये कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ये कैसे ग्लास का मटेरियल दे देता हूँ, ये
tinted ग्लास को tinted करने की जरूरत है ताकि आपको आइडिया रहे। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके मैं कोई भी उस तरह का कलर ताकि आपको आइडिया हो जाए। ग्लास का लिए ये मैं ये हमारे पास इनर साइड पे ग्लास आ जाएगा। आप ऊपर जो है ये मेटल का डॉट जो है उसे आप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये आपके पास एक शक्ल आ जाएगी। ये तो हम कर रहे थे ट्विस्टेड के साथ। अब फर्दर जो है हमारे पास सर एक आ जाता है अगेन बता दें, ग्लास वाला मेरा थोड़ा सा मसला बन गया था नेटवर्क। ग्लास वाला। वो तो मटेरियल मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली। ये तो मैंने अभी ग्लास बनाया ही नहीं है। अभी ये ग्लास नहीं, वैसे एक मटेरियल दिया है। जब वो मटेरियल पढ़ेंगे हम प्रॉपरली, वो जब स्टूडेंट सारे कंप्लीट होंगे तब वो उसे रीड आउट करेंगे लाइटिंग और मटेरियल को, ताकि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। ग्लास के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम क्या करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपकी क्या होगी, ब्लैक। बिल्कुल आपने ब्लैक कर देना। आपने जो आपका डिफ्यूज कलर है उसे आप क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। ठीक है। ब्लैक करने के बाद नीचे आ जाएं, उसमें रिफ्लेक्शन होती है। आप रिफ्लेक्शन कितनी देना चाह रहे हैं। आप फुल रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल 255 कर देंगे या वाइट कर दें तो आपके पास टोटली उसमें रिफ्लेक्शन ऐड हो जाए। रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपके पास एक सी थ्रू ग्लास होता है कि बिल्कुल क्लियर ग्लास आप चाह रहे हैं, तो आप इसे वाइट कर देंगे, बिल्कुल ही नीचे 255 पे ले जाएंगे। अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रस्टेड हो तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है। इनके क्लियर चाहिए तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हल्का सा जो है ना वो क्लियर होएगा। बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएगा, हल्का सा फ्रस्टेड हो जाएगा। ओके करने के बाद नीचे आ जाएं, तो ये मेरे पास फोग है। इधर मैं कोई भी कलर ऐड करना चाहूँ कि हल्का सा वो शेड दे, कौन सा शेड देना चाहिए वो अब यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप ऐड कर लें। ओके कर दें। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है ना वो एक ग्लास जो है ना, ग्लास का मटेरियल जो है वो रेडी हो जाता है। अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट से हम जो लाइटिंग है और ये सारी चीज़ें जो है, ये हम प्रॉपर से पढ़ेंगे सारा का सारा। ठीक है। अभी मैं ये वक्ती तौर पे सारी की सारी सेटिंग कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी।
अभी ग्लास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। जब प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट हो जाएगा तो ये एक अच्छी लुक देना शुरू हो जाएगा। इसे हम प्रॉपरली रीड आउट करेंगे। अब आज इस चीज़ से परेशान नहीं होना। इसे हम जब प्रॉपरली रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मटेरियल बनेगा किस तरह से, ठीक है। अभी एक जस्ट टेस्ट था। अब ये हमने कुछ इस तरह से, ये एक बिल्डिंग जो है ना वो इस तरह से वो एक रेडी हो जाएगी प्रॉपरली। इसके यहाँ पे बॉक्सेस रेडी करके डोर वगैरह लगा लेंगे तो आपका एक ये पूरा एक एक्सटीरियर रेडी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉप में जाता हूँ, ज्योमेट्री, एक और व्यू जो है वो रेडी कर लेते हैं। एडिट टू स्प्लाइन कर रहा हूँ। एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद लाइन कर रहा हूँ इसको बिल्कुल टॉप पे आ जाए। सिलेक्ट किया, जी डायरेक्शन में मिनिमम मैक्सिमम इसके टॉप के ऊपर आ जाए, ठीक है। इसी तरह इसके चले जाता हूँ एजेस में, इसके ऊपर वाले की स्केलिंग थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ये दोनों डायरेक्शन कम हो जाए, फिर उधर गया एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स हमने रीड आउट किया था रे को। फ्रंट व्यू में चले जाऊँ या फिर मैं चले जाऊँ इधर, इसे स्केल कर रहा हूँ तो मैं चले जाता हूँ रे की कमांड में, टूल्स में जाके रे पे चले जाता हूँ। अब ये डायरेक्शन देखें, जी डायरेक्शन है तो जी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे आप साइज दे देंगे। प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे अभी 0 0 है जी डायरेक्शन में। यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू एंटर कर दूँगा ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ है। कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करना, डिस्टेंस है आप यहाँ से काम करें। नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे मैं रोटेशन ऐड कर देता हूँ 0 और जी डायरेक्शन में। यहाँ से आप स्केल भी कर सकते हैं। अभी हम ये 100 ही रहने देता हूँ। ये हो गया। ये करने के बाद मैं यहाँ से इसे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब इसकी शेप को फर्दर चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे, ज्योमेट्रिक टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, इसे डिसलेक्ट किया। डिसलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास शेप आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर में जाऊँगा, एफ एफ 2x2 है, 3x3 है और ये 4x4 है। मैं यहाँ से 4x4, सभी का काम सेम ही है, ठीक है। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ
फ्रंट पे चले गया। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल पॉइंट्स को कंट्रोल करता हूँ। ऊपर वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ। सिलेक्टेड पॉइंट्स टॉप वाले नोट्स कम कर दिया। नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसके नोट्स इंक्रीज कर। ठीक है। फर्दर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसकी और शेप और तरह से शेप को करना चाह रहे हैं, यहाँ से सेंटर से पकड़ें और कम कर लें, या इधर से बढ़ाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी आप चेंज करना चाहें, मूव के साथ चेंज करना चाह रहे हैं आप मूव कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाह रहे हैं। ये करने के बाद फर्दर मैं इसको भी, अगर आप रेंडर करके देखना चाह रहे हैं किस तरह से आ रहा है, तो सेम वही काम करेंगे। मैं इसके ये जो सेंटर्स वाले पॉइंट्स हैं इन्हें मैं ग्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ। एम प्रेस करने से मटेरियल आ जाता है, जैसे मैं ब्लैक कर दिया। फर्दर जो है इसे मैं वाइट कलर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके ऊपर वाइट कलर, वाइट सेलेक्ट किया। और स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें होती है कि वाइट आपका प्योर वाइट नहीं होना चाहिए, आपका 220 वैल्यू या 210 जो है ये आपके वैल्यू जो है ये हमेशा होनी चाहिए। ये कर दिया इसमें। ठीक है। कैमरे में जाते हैं, वैसे थोड़ा सा और पीछे की तरफ कैमरे को ले जाते हैं। कैमरा सेट, कैमरा टारगेट, इसको स्केल जो है वो और इंक्रीज कर लेते हैं। प्रॉपरली इसे मैं इसे भी वाइट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है। जी हाफिज साहब, अब साहब कोई इशू? जी सर। जी सर, अब मेरा मोबाइल का मसला था, मैं यहाँ पे बस इसी पिक्चर को देखा मैंने अभी सर। क्लियर है? जी सर। बन जाएगा कुछ ना कुछ। जी सर, इंशाल्लाह बनाएंगे। हाँ, सर, और पेज पे कैमरे का लगाएंगे। थोड़ा सा बताना है, वो टॉप टॉप पे किया था या किससे किया था, कैमरा जो सिलेक्शन किया है? कैमरा आप किसी भी डायरेक्शन पे लगा के आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आई लेवल पे होना चाहिए। वो जी सर अली कितना बास, डिस्टेंस, कम से कम 6 फीट? नहीं 5.5 फीट। 0.5 फीट, राइट सर। जी अली बास, अली बास इसमें कोई इशू? सर अभी तक तो नहीं है, अब प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी कि नहीं, अब असाइनमेंट्स हो जाएगी कि नहीं?
जी सर, इंशाल्लाह होगा। बनेगी सर, इंशाल्लाह बने। मजा आया इस चीज का कि नहीं? जी सर। आया है कि नहीं? थोड़ा सा भी नहीं आया? आया सर, नई चीज देखने को मिली है। बन जाएगी ना। अब एक्सटीरियर आप कहते हैं, मैं एक्सटीरियर ही करता है, मैं इसीलिए आज एक्सटीरियर पे कर रहा हूँ। जी हाफिज जी साहब। सर। जी सर, इंशाल्लाह करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटीरियर पे वर्क कर रहा हूँ, जो आपका फेवरेट चीज है। जी सर, कर रहे हैं इसी पे इंशाल्लाह। वो ग्लास वाला था, वो मुआवजा इशू मेरा इंशाल्लाह सॉल्व हो गया सर। हो गया? चलो शुक्र है यार। जी सर। कुछ कुछ तो हुआ। जी सर। कोई इशू नहीं है ना यहाँ पे? क्लियर है? ओके सर। अब साहब ये बिल्डिंग बन जाएगी अब? इसका रेंडर मिल जाएगा सुबह तक? इंशाल्लाह सर। पूरा इन्वायरमेंट सेट करके? जी सर, इंशाल्लाह। अली बस आपने एक काम करना है कि जो सिस्टम है ना, वीरे इंस्टॉल करना आपने, ठीक है? वीरे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैक्स में वीरे वो प्लगइन जो है वो आप इंस्टॉल कर सर, लीजिएगा। वही मैं पूछने लगा था वीरे, और आप लिंक सेंड कर देंगे? वीरे वहीं से मिल जाएगा आपको। अब साहब आपके पास कौन सा वीरे है? सर मेरे पास है 3.5। कौन सा सॉफ्टवेयर है, वेरिएंट कौन सा यूज कर रहे हैं आप? सर मैं 2014। तो अली अब्बास आप कौन सा कर रहे हैं? सर मैं 18। 18। तो ठीक है, मैं वहीं पे आप चले जाएंगे ना, जो आपको लिंक दिया है वहां से आपको मिल जाएगा इसका क्रैक वर्जन। ठीक है। सर चलें, गेट इन टू पीसी में ना? हाँ जी। जी सर, वहीं पे सारे पड़े हुए हैं। पानी। जी जी, गेट इनटू ठीक है पीसी। सर। यार ये इंस्टॉल करना है तो इसका भी तो क्रैक का इशू नहीं है? नहीं नहीं, इसमें फाइल्स आपने कॉपी करके वहां पे पेस्ट करनी है सिर्फ। ठीक है सर। ठीक हो गया? ओके सर। मैं जी, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट ही है। इसे आप कबूल कीजिएगा। ठीक है। अब कोई यार अच्छी सी मुझे असाइनमेंट तो दिखा दो मुझे। अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा आपके पास। अभी तक किचन वो भी सर नहीं ठीक से बना। ठीक है। ये सर बनाएंगे सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ये तो बनेगा क्योंकि ये इजी इतना है कि आपने सिर्फ दो कमांड लगानी है, बन जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जो जी सर। चीज आपने रीड आउट की है उसके साथ हर चीज बन सकती है। जी सर। ठीक है। अभी ये अरे की कमांड मैंने उस दिन भी आपको रीड आउट करवाई थी, आज फिर रिपीट कर दी है। ठीक है। और सिर्फ सिर्फ एक टूल का यूज किया है एक्स्ट्रा। ठीक है। एफ एफ डी का। ठीक है। एफ एफ डी के अंदर तीन ऑप्शन है। एक टू में सर है, ये एक तीनों थ्री और सेम एक है या फोर। डिफरेंट है इसमें? सेम होते हैं, सिर्फ नोड्स इसमें ये फोर आ एफएफडी। जाते हैं। एक में जी सर। थ्री है। एक में टू नोड्स हैं जिसके साथ टू के साथ मूवमेंट्स करके आप शेप बना सकते हैं। एक में थ्री है, थ्री ऐसे नोड्स के जी साथ आप सर। शेप बना सकते हैं। और एक के अंदर फोर है, राइट फोर सर। के साथ। वो आप पे सारा का सारा डिपेंड करता है। जी सर। चलेंगे। ये एक तस्वीर आपकी रेडी होगी, ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और दूसरे सर स्टूडेंट्स ये को देख। कैपिटल टावर जैसा ही बन गया। हाँ बन जाएगा, हर चीज बन जाएगी। अली आप बनाने वाला बनो, जैसे कहोगे वैसी शेप बनेगी अब इसके साथ। ठीक है। सर कुछ ना कुछ ये तो सर। बनेगा इंशाल्लाह। कुछ ना कल कुछ तक। तो नहीं बनेगा। अब कल मैंने आपको सिमेट्री की कमांड करवाई थी, उसके साथ आपने ये साइड्स आपने पूरी लैंडस्केपिंग के साथ करना है वर्क। अगर ये बनाना है जी ना, सर। तो जी। आपने पूरा लैंडस्केपिंग के साथ वर्किंग करनी है इसकी। ठीक है। उसके साइड्स पे आप जो सिमेट्री की कमांड यूज करके भी आप वर्किंग करेंगे। ठीक है।
फर्दर जो है, अगर आपने ये वर्क अच्छा कर लिया, मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी तरह की आप बिल्डिंग करेंगे वो आपके लिए बहुत मजेदार चीज बनेगी, ठीक है, अगर आपने ये ठीक से कर लिया तो। ठीक है सर। अब सर मुझे अगर दो सर थोड़ी सी दो मिस्टेक होगी तो? ना ना ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो पॉइंट मैं तब सिखाऊंगा, अच्छा, ठीक है। मुझे चले सर इंशाल्लाह। दो असाइनमेंट्स आपकी कह लेंगे, मैं देखूं, मुझे मजा आ जाना चाहिए, हाँ भाई मजा आ गया, फिर मैं कहूँगा जी हाँ जी मैं वो सर ऑप्शन सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। चले ठीक मैं ठीक है सर। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। किधर गया, क्योंकि कल मैंने या कुछ दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट्स को रीड करवाया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की चीज़ है, मज़ा भी आएगा आपको। अगर बिल्डिंग्स भी देखेंगे तो आपको तब भी मज़ा आएगा, हाँ भाई इस तरह की बिल्डिंग्स अब बन रही हैं, यहाँ नहीं बन रही लेकिन आउट ऑफ कंट्री में बन रही हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी ताकि आपको थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाए, कि अब आपने दो असाइनमेंट्स मुझे ऐसी देनी है जो मैं कहूँगा भाई मज़ा आ गया, जी सर। ये चल रहा है। ओपन हो रही है फाइल, क्योंकि जितनी आप क्लासें मिस करते जाएंगे उतना आप पीछे जाते जाएंगे, ठीक है। मैं आगे की तरफ पढ़ा रहा हूँ और आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये काम आपको इजीली, आपके लिए इजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे जी सर। तो फिर बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अच्छा यार, हम बाहर आजकल कुछ बिल्डिंग इस तरह से देख रहे हैं, बन रही है बिल्डिंग कुछ इस तरह से, इसके इनर साइड पे ग्लास होता है, जी सर ऐसे ही टावर नहीं टाइप सर, जैसे ये टावर बनते हैं ऐसे। बनते हैं आजकल, बन रहे हैं कि नहीं, जी सर बन रहे हैं सर। सर बन बन रहे रहे हैं। हैं, सीखना चाह रहे हो, सर के एग्जाम्पल है, जी सर। कैपिटल टावर बना हुआ है सीखना दुबई चाह में। रहे हो कि नहीं। यस सर यस सर। सीखने हैं सर। हाँ जी, ये सीखने के लिए ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये सीखने के लिए मुझे दो असाइनमेंट्स चाहिए अच्छी वाली। राइट सर इंशाल्लाह। चलें जी, अब आपने कह दिया तो अब मिलनी तो मुझे चाहिए दो असाइनमेंट्स, ठीक है। दो मुझे असाइनमेंट्स आप सबमिट करवाएं इसकी, ताकि हम फर्दर जो है ना उसको ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, कल तक कुछ ना कुछ तो बना लेंगे। कुछ ना कुछ तो बनेगा, वो तो बनेगा ही, फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा। जी सर। हाँ, ये नहीं कि कुछ नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, लेकिन बनना चाहिए। जी सर। मुझे सभी स्टूडेंट्स को आपने साथ लेके चलना है, ठीक है। कोशिश किया करें, सभी स्टूडेंट्स की हेल्प किया करें, पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर किया करें, जो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सम टाइम मैं रिप्लाई नहीं भी कर पा रहा होता, जिसे उस पॉइंट के ठीक बारे है में सर। आइडिया है वो उसी टाइम रिप्लाई किया करें, ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। ओके सर। नहीं जी, ये आपके दो टावर हैं, अब इन टावर्स के ऊपर फर्दर वर्किंग आपने करनी है, डोर कहाँ से लगाना है। सर ये दोबारा सर ये सर जो ये रेंडर हो रहा है ये दोबारा रेंडर पे लगाया या उसी पिक में दोबारा उसको एडजस्ट किया? मैंने दोबारा रेंडर लगाया, ठीक है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह की शेप बन सकती है,
आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कुछ भी से मुराद कुछ भी है। तो देखते हैं, नई चीज़ है, कर लीजिएगा ट्राई, खुद से आप ड्रॉ करिएगा। मैं एक ओके, ये मेरे पास है एक जी, ये चीज़ है, ये बॉक्स ही है, ऐसे ही है। चलो शुक्र जी है, सर। ये बॉक्स है। तो जी, अभी हमने कमांड कौन सी पढ़ी है? FF4 पढ़ी है, FFD4, FFD2 भी है, FFD2 भी है भाई, कंट्रोल करेंगे। अब देखिए, मैं इधर से इसे सिलेक्ट करके स्केल इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, यहीं से पकड़ के आप इसे रोटेट कर भी सकते हैं। ओ वाह, रोटेट भी कर सकते हैं, क्या बात है यार। जब रोटेट भी कर सकते हैं, फिर हम नीचे वाले नोट्स को भी पकड़ सकते हैं। क्या बात है यार, कि कुछ ना कुछ तो बनेगा। कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए अब। क्या बात है यार, इस तरह की बिल्डिंग कहीं ना सर कहीं ये मैंने सारे देखी है। FFD कमांड से बन रहे हैं ना सारे? जी जी जी, आप एडिट टू पॉली से भी बना सकते हैं, ठीक है, सभी कमांड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड है कि जल्द जल्द जो आप एक चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसे यहीं पे राइट क्लिक भी कर सकता हूँ। मैं बॉक्स में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसके सेगमेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं, तो ये थोड़े से बढ़ जाएं, ठीक है। बिल्डिंग थोड़ी सी जो है ना, इसके फ्लोर्स बढ़ जाएं, मेरे पास बढ़ गए हैं जी। राइट क्लिक कर रहा हूँ सर, क्लोन जी की सर। कमांड अभी हमने पढ़ी है, कॉपी कर रहा हूँ सर, देख रहे हैं वही बॉक्स। एक हमने कौन सी कमांड पढ़ी है, ये लैट्रिक जो है, ये हमने पहले पढ़ ली हुई है, पढ़ ली है ना स्टूडेंट्स, हमने लैट्रिक की कमांड पहले सर पढ़ इस ली हुई लेक्चर में तो नहीं पढ़ी लैथिक। है, नहीं सर, इसमें इस नहीं लेक्चर पढ़ी, में, ठीक। पहले लेक्चर में तो किसी में नहीं पढ़ी। पढ़ी ये है, कमांड नहीं सर पड़ी। नहीं पढ़ी किसी में। नहीं पढ़ी। चलें इसे नहीं प्रॉपर पढ़ी। फिर नहीं सर। दोबारा फिर नहीं सर। देख लेंगे, अब ये देखिए, ये मेरे पास कुछ इस तरह से फेस आ रहा है, डायमंड शेप भी आ रही है और साइड्स भी आ रही हैं। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ही नहीं है, डायमंड चाहिए ही नहीं। ये आ गया, यहाँ से ऐसे एंड क्रॉप्स कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं इसे। आप चले जाएं, जब एक्सपो लगती है यहाँ कोई ऐसे फंक्शंस, वहाँ पे लाइट्स लगती हैं, लाइक डिस्को लाइट्स जिसके ऊपर लगाते हैं, वो कुछ इस तरह से शेप होती है ना रॉड्स की, तो आप इसी तरह इससे वो चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। सेगमेंट्स आप इंक्रीज कर दें, साइड्स सेम वही चीज़ है, ठीक है। एम प्रेस कर रहा हूँ, ग्लास फर्दर इधर आ जाऊँ तो मैं इसे कर देता हूँ जी, ब्लैक कलर कर देंगे इसमें, अप्लाई कर रहा हूँ। इसे भी मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा आपका उसी के दरमियान में आ जाए, फिर इसे रहने देना।
ठीक है। ठीक हो गया अली और हाफिज? जी सर। गिलास बन गया ना? जी सर, बन गया। चलो ठीक है। ये करने के बाद जो है हम जो चलेंगे इंटीरियर में फर्दर जो है कुछ चीज़ें हैं जो रीड आउट करना ज़रूरी हैं, तो उसे भी रीड आउट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए जो है आपने कोई भी इस तरह से कोई बिल्डिंग्स बना लें, लेकिन उसकी लैंडस्केपिंग कर लीजिएगा, साइड्स पे आपने कुछ ना कुछ बना लेना, ठीक है। मैंने अभी इसके ऊपर कुछ भी क्रिएट नहीं किया, लेकिन आप कर लीजिएगा। ओके हो गया? तो आज के लेक्चर में किसी को कोई मसला, कोई, तो वो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रॉब्लम? सर वर्क करेंगे इंशाल्लाह, अगर हुआ तो कल फर्स्ट टाइम पहले ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर। नहीं, पहले पहले वाला जो है वो असाइनमेंट फर्स्टली है। पहले वाली जी सर, असाइनमेंट वही कह रहे नहीं हैं ना, करा। इसमें करेंगे, ये वर्क करेंगे, अगर कोई मसला बना तो फिर आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले वाली असाइनमेंट्स आज लाजमी मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। जी सर। चलें जी। सर उसको भी रेंडर करना है या वैसे ही? रेंडर तो आप आज वीरे जो है वो आप मस्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। वीरे ओके सर। इंस्टॉल कर लें, वीरे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इसमें कोई इतनी बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है, ग्लास बनाना है, सिंपल मेथड है उसका, ठीक है। चलें। चलो चलो, हो जाओ हो जाओ हो जाओ।
ठीक हो गया? ठीक है हाफिज साहब? जी सर। ओके हो गया जी। ये हमारे पास 3 शेप्स हैं जी। ओके एक हमने ट्विस्ट, ठीक है, लैथिक और FFD4, ठीक है। ये 3 कमांड जो हैं ये हमने ये देखे हैं, ठीक है। बॉक्स ले लेते हैं फिर से। FF3 यूज कर रहा हूँ। 1 फर्स्ट नोट सेलेक्ट किया, 1 सेकंड नोट, इसे जैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, व्हाइट कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। इसके साथ आप कोई भी शेप्स आप कर सकते हैं। अब ये भी एक शेप मैंने कर दी। आप फर्दर इसके साथ कुछ भी और चीज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो अगली नेक्स्ट टूल जो है। अच्छा, तो देखिए कि, जब भी हम डोम बनाते हैं, मस्जिद का वर्क कर रहे हो तो हम एक डोम बनाते हैं। तो डोम के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल जो है मैं वो ले लेता हूँ, ये मेरे पास, ठीक है। इसकी फर्दर मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आप चीज़ें वो चेक भी कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं फर्दर वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप चेक करिए, ठीक है। ये एक तो है कि आप इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मैं इसे यूज़ नहीं करता। मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा सीधा एडिट टू पॉली में। एडिट टू पॉली में जाके नीचे वाले जो पॉलीगॉन्स हैं मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल W, सेलेक्ट Alt Q, ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है इसकी। 3 प्रेस कर रहा हूँ, ये बिल्कुल प्लेन है, एम्प्टी। सब डिवाइडर लगा देता हूँ इसमें, यानी ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं वो यूज़ करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्लोन कर रहा हूँ, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्लोन करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक,
और सेम वही चीज़। ठीक है, ठीक हो गया ऑफिसर साहब? जी सर। ठीक है, नहीं कि जब हम डोम बना रहे होते हैं तो सम टाइम होता है कि हमने टाइल्स के वो होता है कि वो टाइल दिखा रहे होते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, इसमें यहाँ से आप लैथिक जो है वो यूज़ करके आप इस तरह से उसे दे सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे हम फर्दर ऊपर कोई डिटेलिंग आप कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके ये कर रहा हूँ। लाइन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस तरह से 2D के अंदर आप शेप जो है वो बनी आपको मिल जाती हैं, आप बना लेते हैं इजीली। अभी ये मैं वैसे ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी आइडिया यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं वैसे ही यही से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें बनाने की ये प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हम ऑटो कैड में बना के हैं तो बिल्कुल परफेक्ट जो है आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी उसकी। ये इसकी ट्रेसिंग ठीक नहीं हुई। चलें, जो लेथ की कमांड है उससे मैं लेता हूँ, फ्रंट पे करता हूँ, एक्सिस इसके बिल्कुल जो है आप मिड पे लेके जाएं, फ्रंट। नहीं कि आपने ऊपर वाली शेप जो है ना वो ड्रॉ करनी है आपने। अभी यहाँ पे मेरे पास ट्रेसिंग जो है ना यहाँ पे ठीक नहीं हुई, तो आपने वहाँ पे बिल्कुल ट्रेस करके एग्जैक्ट तो आप उसे यहाँ पे लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। आप इसे प्रॉपर तरीके से ट्रेस कर लेंगे तो वहाँ पे आपने कमांड यूज़ कर देनी है, लेथ की कमांड यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा, इसके ऊपर वाली जो शेप है वो आपके पास रेडी हो जाएगी।
चलें जी, ये हो गया। अब एक चीज इसमें आती है कि ये बिल्कुल हमारे पास प्लेन है। ये जो है बिल्कुल ही एक जैसे शीट होती है वैसे ये प्लेन आ रहा है। इसकी कोई थिकनेस नहीं है। डोम की तो थिकनेस होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कमांड यूज करूंगा शेल की थिकनेस देने के लिए। अब ये देखें, जी सर। ठीक है। आउटर साइड की तरफ नहीं, इनर साइड पर की तरफ चाहिए मुझे ये इनर साइड। ठीक है, अगर आउटर साइड की तरफ देना चाह रहे हैं तो आप आउटर साइड की तरफ भी थोड़ी सी थिकनेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर है आज का लेक्चर यहाँ तक। यस सर। अब एक्सटीरियर में तो कोई मसला नहीं आएगा कि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है आपको एक्सटीरियर में? सर कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कैमरे की सेटिंग के अंदर। कैमरे की सेटिंग कभी भी कुछ भी ना छेड़ा करें। ये देखिए, क्या टॉप व्यू में जाना। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ कैमरे को। हमेशा जो है ना कैमरा या टारगेट यूज करें या फिजिकल। मैं यहाँ पे हमेशा जब भी जो भी काम करता हूँ उसमें मैं फिजिकल कैमरा यूज करता हूँ। ठीक है, इसका टारगेट पॉइंट फिट कर दें जहाँ तक आपको उसका टारगेट चाहिए। पॉइंट पे चले जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैमरे को सिलेक्ट करना, या पे जाएं कैमरे को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एक तो है कि आप यहाँ पे आप हाइट जो है वो खुद से दे दें, मैनुअली कर लें। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाह रहे, ये आपका जी के बॉक्स है, यहाँ पे करें 5.58। चले गया वहाँ पे। अब देखेंगे बिल्डिंग को सी प्रेस करूंगा यहाँ पे, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो आया कि वो रियल लगना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँगा क्योंकि बड़ी से बड़ी ये 20 फीट की बिल्डिंग बनी हुई है जी, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो चीज़ दिखनी भी चाहिए वैसे, तो उसके लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। ठीक है, इस लेवल पे। अब इस लेवल, हाँ हाफिज साहब आपने यही करना है जो हम करेंगे प्रॉपर डिमेंशन के, यहाँ पे 5.5 फीट एंटर करना। ठीक है, अभी सिर्फ जी इसके जी ऑब्जेक्ट सर। के मुताबिक मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट सर। ये नहीं करना कि अभी भी यहाँ पे मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो आप ऐसे करें, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे इसकी हाइट ऊपर की तरफ कर दूंगा टारगेट्स को, क्योंकि आप नीचे जब खड़े होंगे तो बिल्डिंग ऊपर की तरफ है, आप पूरा व्यू लेना चाह रहे हैं पीछे जाएंगे और तो कैमरे का व्यू ऊपर की तरफ कर देंगे, ऐसे करेंगे राइट। राइट फोकस। सर। चलो जी, ठीक है जी, बताते रहिएगा आप सब। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे इसको सेट करना, फर्दर पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं। हाँ यहाँ से ठीक हो गया आप साहब। ये एक व्यू के अंदर जी आपने सर। पूरा व्यू देख लेना कैमरे का, दूसरे में जाके आपने उसकी सेटिंग कर लेनी। और यहाँ पे चले जाएं कैमरे में, या क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्ट कैमरा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी और चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेकंड जो है, एक सेकंड के अंदर कितने व्यू आने चाहिए। शटर जो है, शटर स्पीड जो है ना वो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ठीक है, राइट सर। बाकी सर कुछ नहीं छेड़ना है इसमें से। अब नीचे आ जाएं।
एक्सपोजर में जाना है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कर दी 11.5। ठीक है, अब देखो 11.5 करके इसे मैं रेंडर करूंगा तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास व्यू आएगा। ठीक है, मैं एक टारगेट ले लेता हूँ, इतने से पॉइंट्स का रेंडर ले लेते हैं, स्टॉप कर दूँ ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो रेंडर हो जाए। सर टारगेट पॉइंट जितना लेंगे वो उसी के अंदर अंदर एंटरिंग करेगा या सारे के बिट को करेगा? नहीं नहीं, करेगा वो सारे के अंदर जो आपके व्यू में आ रहा होगा। टारगेट होता है कि एक पूरा टारगेट आप कर लें, जैसे आप अपने फेस के ऊपर करते हैं, पिक्चर जी खींचने सर, लगते हैं, आप यानी इस टारगेट बना टारगेट लेते पॉइंट को फर्स्टली रेंडरिंग कर दो। हैं। हाँ जी, यानी कि सर वो तो वो फोकसिंग इस फर्स्टली पे रखेगा ज्यादा, फोकसिंग क्लियर नजर भी आएगा। फोकस उस पे नहीं करेगा इतना। मीन इसका ये होता है कि वहां तक की जो पिक्चर होती है ना वो बिल्कुल क्लियर वो देता है। उससे आगे पीछे जो पिक्चर होएगी ना, जो साइड पे आ रही है टॉप पे आ रही है, वो इतनी क्लियर नहीं होएगी, उस वो हल्की सी जो है ना ब्लर होएगी। हाँ सर, वही फोकस। हाँ जी, ठीक है। अब ये यस देखिए सर। मैंने कैमरे की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। स्टूडेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लाजमन वीरे करना है, वीरे करने के बाद आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, सिलेक्ट कैमरा कर रहा हूँ। आज कित लेक्चर नंबर कौन सा है? 7। 7। ठीक है, पीछे कितने लेक्चर रह गए हैं? सर 16 होने हैं। जी। हाँ सर। सर फर्स्ट वाला डाल के 7 है, जो हाँ जी, नहीं वो सर वो डाल के, निकाल के, वो यानी कि जो इंट्रो वाला था। वो डाल लेना अंदर। कितने हो गए? सर उस फिर आई थिंक 7 हो गए हैं, चलो, आज 7 वाला हो गए। डाल के। हाँ जी, तो अब जितनी जल्दी होएगा इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें ताकि हम लाइटिंग को रीड आउट करें, मटेरियल को करें और कुछ चीज़ें बनाने की तरफ चलें। ठीक है, ठीक है सर। ताकि मोल्डिंग को हम साथ साथ ही करते रहेंगे और साथ साथ हम दूसरी तरफ आ जाएं। ठीक है, कोशिश ये ओके करिए। सर। चलें जी, अब ये देखिए मैं यहाँ पे सर मैं वैल्यू को कम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे 13 कर देता हूँ ना, 13 करूंगा तो ये देखिए कि ये और डार्क हो जाएगा। देख रहे हैं अब साहब, डार्क हो जी गया। सर देख रहे हैं। जी यस सर। सर। फिर इसे करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी इसकी वैल्यू डिफॉल्टर यहाँ पे 6 होती है, 6 करके रेंडर करता हूँ, फिर देखेंगे। जी आप साहब, जी ये सर। डिफॉल्टर है, अब जी सर प्योर वाइट हो गया सर। प्योर वाइट हो गया। जब इस सर तरह से आ रहा हो तो ये नॉर्मल सर, परेशानी, परेशान नॉर्मल नहीं सर होना। कितनी रखनी होती इंटीरियर के लिए अलग होती है, एक्सटीरियर के लिए अलग होती है। ठीक है, एक्सटीरियर के लिए है सर? हमेशा जो है ना आप यहाँ पे 11.5 कर लें। जी सर। ठीक है, जी सर। 10.5 से ऊपर ऊपर रखनी है आपने। ठीक है, ओके सर। देख रहे हैं 11.5 किया तो कैसे एक प्रॉपर फिनिश आ रही है, लाइटिंग भी और ये दूसरी चीजें भी देखें आ रही है कि नहीं। जी सर। यस सर। अली अब्बास, आप साथ साथ नोट करते रहो। ठीक है, जो जो जी मैं सर। वैल्यू बता रहा हूँ आप लिखते रहो ताकि आप प्रैक्टिस करो तो वो आपको भूले नहीं। ठीक है ठीक है सर। जी। ये देखें, ये कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, स्टॉप।
ठीक हो गया। अब कैमरे की वैल्यू तो पता चल गया। जी सर। कैमरा सेलेक्ट करके दो चीजों को सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे। एक टाइप, सेकंड एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर ये सर। मैं यहाँ, हाँ जी, एक्सपोजर को आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 11 करना है, 10 करना है, जहाँ पे आपका व्यू सेट हो रहा है। जी सर। ठीक है, जी सर। जहाँ पर ओके आपका व्यू ओके आएगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, ओके, डन हो गया। 10.5, ये थोड़ा सा ही आ गया। अच्छा जी, ठीक है, ये और थोड़ा सा शार्प हो गया, मजे की चीज है। ठीक है, फर्दर आप क्या कर सकते हैं, मैं ये सन को पकड़ता हूँ, सन को पकड़ के एक चीज करता हूँ, सिलेक्टेड। अब ये जो स्टूडेंट्स नहीं आए उनके लिए बहुत उन्होंने बड़ी चीज मिस कर दी है। ठीक है, इसके डायरेक्शन आप सन की चेंज करेंगे, मैं सन की डायरेक्शन चेंज करता हूँ। ये मैं बस सन आ गया जी। सर जी रेंडरिंग के दौरान आप दूसरे व्यू में सर सन को चेंज कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जी सर। हमारा तो सिस्टम हाँ। वैसे ही हैंग हो जाना है सर ऐसे। ठीक है, तो करें कि अब ये चीज को ना छेड़े। ये अभी मैं आपको, आपने फर्स्टली आपने सन की पोजीशनिंग खुद सेट कर लेनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना साथ साथ करके। ठीक है, जी आपने सर। फर्स्टली सेट कर लेना है उसे कि कहाँ पर आपका व्यू सेट हो रहा है, लाइट आपको कहाँ पर से चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं, वो जैसे जैसे व्यू को चेंज करते जाएंगे आपका व्यू और बेहतर से बेहतर तर होता जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने। राइट। जी इसे और डाउन कर दें तो ये मैं बस, सर ये नाइट व्यू जैसे आते हैं वो ऐसे इसको चेंज करने से आते हैं सन को, वो उसके दो तीन मेथड या होते हैं। मॉर्निंग टाइम। अब मॉर्निंग टाइम आप कर सकते हैं, जो इवनिंग टाइम है वो आप HDRI लाइट से शूट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर ऐसे। ठीक है, ये लें जी। सर वो मटेरियल मटेरियल अलग से उसके अंदर डालने पड़ेंगे ना HDRI में। हाँ जी, वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ओके सर। डन करें यहाँ पे। यस जी सर। सर। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत है सर। काफी है सर। काफ़ी है ना, काफ़ी है, वो ज़्यादा हो गया आज। जी सर। हाँ, ये तो प्रैक्टिस सर करोगे बेटा कल तब पता क्लास चले। उसी टाइम पे होगी। कोशिश तो यही है, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा रीड आउट इसी वजह से करवा देता हूँ कि अगर कोई इशू भी हो तो आप
वर्किंग करते रहो, ठीक है ना। जरूरी बस नहीं सर आप। आज हमें थोड़ा सा पता नहीं था कि हम तो उसी टाइम पे बैठे थे, लेकिन बाद में फिर हम साइड पे चले गए। हाँ, मैं क्योंकि साइड पे मुझे जाना था, इस वजह से मैं फिर साइड पे चले गया था, तो क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी। ओके ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो आज के लिए हम इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ये आपके सामने है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जो उन्होंने दी हुई है ना, कि आपको लेक्चर जो शेयर कर देते हैं, ज़रूरी तो यही कि आप सब के सब जो है ना वो अटेंड करें लोग, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन हो और उसी टाइम आप रिजॉल्व करें उसे, ठीक है। ये तभी सॉल्व होएंगे तो ही राइट। आपको कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ, इसे यहीं पे मैं सेव कर रहा हूँ, और आज के लेक्चर्स को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया देखेंगे, यस लेकिन सर। वो चीज़ मैं सिखाऊंगा तब भी जब आप मुझे कुछ दिखाओगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी जी, लास्ट ही है ना। हाँ लास्ट, यस सर, आज चलें के पूछें। लिए। जी जी पूछें। सर वो मैंने जैसे वो किचन की स्लैब डाली है जहाँ पे सिंक लगना है, हाँ जी, तो बुलियन कर देना। वो मैंने वहां पे अब सिंक यानी कि डालना है, यानी कि सिंक एडजस्ट करना है। हाँ जी। तो फिर सर वो मैंने यानी कि बॉक्स लेके मैं उसे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूं। हाँ जी, बॉक्स लेके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे बुलियन के साथ, ठीक है सर। ठीक है। और उसके ओके नीचे ओके। जो बॉक्स है उसे भी आप एज इट इज ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके सर। ठीक हो गया। यस सर। चलो जी, शुक्र है, आज का कोई टेंशन तो नहीं हुई। सर इंशाल्लाह कल तक किचन की हो जाएगी, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी इंशाल्लाह ये करेंगे। वही किचन है ना, ये वाला ही ये किचन है वाला मेरे ख्याल में। सर वाकई वही वही है। वही लग रहा है वही सर। लग रहा वही है। है। मेरे अलग है थोड़ा सा। सर अलग नहीं दूसरी है, साइड वही दिखाइएगा। है। ये वही है, अच्छा शुक्र क्योंकि है। चले, दूसरी साइड बनाई नहीं है ना अभी। बनानी है, ये आपने कल सबमिट करवानी थी और ये मुझे चाहिए सर स्टूडेंट्स, एक ये मुझे साइड कल चाहिए। सर एक मैंने साइड पे मैं, फाइनल कर दें। मैंने स्टूडेंट्स, मैंने एक बात कह रहा हूँ आपको, मैंने फाइन स्टार्ट कर देना, मैं सर सीधी करेंगे बात कर इंशाल्लाह। रहा हूँ। मैं, मुझे सर वर्किंग चाहिए इंशाल्लाह। अगर तो आपने सीखना है, अदरवाइज मैंने फाइन स्टार्ट कर देना है। मैंने पीछे अब बल तो यहाँ पे अलाउ नहीं है फाइन करना, लेकिन आपकी क्लास को मस्ट मैंने ये कह देना है कि असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो इन्हें फाइन है, ठीक है ना। सर इंशाल्लाह करेंगे, सुबह इंशाल्लाह क्लियर होगा। हाँ जी, क्योंकि जब तक मैं सख्ती नहीं करूँगा तो आप नहीं करोगे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मैं, हाँ, हम लिमिटेड ही सीख पाएँ, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम आगे किस तरह बढ़ेंगे। अब पिछली असाइनमेंट मेरे पास नहीं आई, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जितनी वर्किंग मैंने देखी थी उसमें सभी की मिस्टेक्स हैं। हाफ़िज़ साहब, आपकी जी भी। सर, सुन रहे हैं सर जी। हाफ़िज़ साहब, जी सर। आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी यार, आपको तो मैथ्स सर आता है। थोड़ा सा बिजी थे, नहीं ना, इसकी वजह से बिजी नहीं थे, कब बिजी हो गए थे, बिजी हो गए ठीक थे है ना। सर। हाँ, तो बस ये नहीं हो चाहिए, असाइनमेंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। सर अदरवाइज इंशाल्लाह। मैं पीछे कॉल कर दूंगा, मैं कहूँगा असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, अदरवाइज इन्हें फाइन करिए, सर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है ना। क्योंकि मैं अपनी तरफ से सिखाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा सीखें, इसलिए मैं राइट सर। जल्द अज जल्द आपको इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ओके। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी अभी ये इतने लेक्चर्स हुए हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, तो इतने लेक्चर्स में मैं आपको सब कुछ जो है, जो जिससे हर चीज़ बनती है, फील्ड में हर काम होता है, ठीक है, वो मैं आपको राइट। सिखा चुका हूँ।
अब फर्दर लाइटिंग और रेंडरिंग रह गई है, ठीक है। फर्दर और ज्यादा डिटेल कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सर तो काम तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारा हो सकता है, लेकिन ना अभी वो ग्रिप नहीं है, काम स्पीड से हो नहीं हो रहा। जाएगा, आस्ता आस्ता ही है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही ग्रिप होएगी, कि वैसे ही ग्रिप हो जाएगी इसको, यस सर। सर ठीक है। लास्ट जो असाइनमेंट से ना काफी इम्प्रूव हुआ है, हो यानी गया जो ना भी इम्प्रूव? काम किया है, जितना भी किया है ना, लेकिन उससे अब क्योंकि आगे काम करने का दिल कर रहा है कि आगे भी किया जाए। किया जाए, हाँ जी। क्योंकि ये जो आपका था ये बेसिक था, ठीक है। जो आपने कोर्स था ये आपका बेसिक था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि आप बेसिक्स पे रहें, आप एडवांस की तरफ मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपके पास एडवांस जो है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस में बहुत सी चीज़ें हैं, मटेरियल को फर्दर डिटेल्स के किस तरह बनाते हैं, हर चीज़ होती है उसमें, ठीक है। ओके मैंने सर। टच इसीलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप सीख पाएँ, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, ओके, ओके ओके सर, हाफिज़, अल्लाह थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट असाइनमेंट लाजमन चाहिए। ओके बाय। राइट।